पश्चिम का चुनावी पंच मेरठ से जारी है। अगले सेशन में जाने से पहले एक 5 मिनट का सेशन अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी से हैं बाबर चौहान खरदोनी हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं युवजन सभा के। बसपा से हैं हमारे पास सतीश प्रकाश जी हैं और हमारे साथ एक युवा हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस चुनाव में क्या है जनता के मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में जा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे, आप बताइए, समाजवादी पार्टी, हालांकि ये लाल टोपी भी काफी इस बार चर्चा में रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि सपा सरकार बना पाएगी या जनता आपको वोट देगी? सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। इसमें हम बेरोजगारी को लेकर आए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में आई थी तो ये बेरोजगारी के नाम पे आए थे और हर बार झूठ बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन युवा में, यूथ में बेरोजगारी को लेकर के एक रोष है और हमारा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। चलिए, समाजवादी पार्टी बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ एक युवा है भारतीय जनता पार्टी से, आप भी युवा हैं। क्या लगता है कि बेरोजगारी इस बार चुनावी मुद्दा है? क्योंकि आपकी सरकार तो लगातार कहती है कि केंद्र के माध्यम से भी और राज्य के भी माध्यम से भी युवाओं को नौकरी दी, और समाजवादी पार्टी जो आरोप आप दे रहे हैं जनता के बीच में आप लोग। देखिए, सही बात बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विकास। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, मतलब आप सोचिए कि मेरठ 3 घंटे का रास्ता हुआ करता था, वो आज के डेट में 1 घंटे से कम का हो गया है। और कितना हमारा युवा है जो यहाँ से दिल्ली जाके काम कर रहा है, जिन्हें रोजगार वहां पे मिल रहा है, और ये बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। जब सरकार पहले ही इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप वहां पे पहुंच सके, आप वहां पे चीजों को अप्रोच कर सके, फैसिलिटीज अवेल कर सके, तो कहां से बेरोजगारी रहेगी? देखिए, अभी तक अगर पूरे चुनाव की बात करें तो मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी रही है, कई बार सरकारें भी बनी हैं। बसपा इस बार कहीं ना चुनाव में दिखाई दे रही है। क्या इस बार आप लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ दिखाने के लिए लड़ रहे हैं? आपके आरोप का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैंने भारतीय राजनीति को देखा है, भारत में चुनावी सर्वे का अगर इतिहास देखेंगे तो कोई चुनावी सर्वे का इतिहास मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला कि जब बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ताकतवर बताया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने इससे पहले 3 बार अल्पमत की सरकार बनाई। मुझे ये बता दीजिए, मुद्दे कौन से हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में हैं? सुनिए ना, जो सवाल आप मुझसे पूछेंगे जवाब तो मैं उसका दूंगा ना। 2007 में यही मीडिया, यही तमाम सर्वे 50-55 सीटें बहुजन समाज पार्टी को बता रही थी। उसके बावजूद भी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की आप धरती के ऊपर खड़े हैं, इसमें 131 जो विधानसभाएं हैं, अगर उन 131 विधानसभाओं का आपको आंकड़ा बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है, जो बेस वोटर है, वो 45,000 से लेकर के मिनिमम 45,000 और मैक्सिमम 1 लाख वोटर उसका आज भी बैठा है। यहाँ समय कम है, एक बार मुद्दा बता दीजिए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, और अभी विकास की जो बात हो रही थी, निश्चित रूप से बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश का बड़ा धार्मिक विकास किया है। लेकिन हम चूंकि पश्चिम की धरती के ऊपर खड़े हैं, धार्मिक विकास अयोध्या का हमें कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक विकास अगर काशी का होता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक विकास अगर अयोध्या का होता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हस्तिनापुर भी एक जगह है, वो भी कहीं ना कहीं पौराणिक काल, हस्तिनापुर का भी विकास होना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस से भी हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रियंका गांधी काफी मेहनत करती हुई तो दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन ही खत्म हो गया। कितना दम है इन आरोपों में या ऐसा नहीं है? देखिए, अगर संगठन खत्म होता, भाई हम 403 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं पूरे उसमें, और जहां तक संगठन की बात है, इस उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे पुराना संगठन कांग्रेस का है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मुद्दों की बात हो रही थी, संगठन को तो भूल जाओ। इन पिछले 2 सालों में हमारी पार्टी ने काम शुरुआत संगठन से ही की थी, और आज हम अप्रोक्सीमेट से पहले हमारे हर जिला ब्लॉक अध्यक्ष होते थे, आज हमारे पास न्याय पंचायत अध्यक्ष भी। तो मैं ये मानता हूं, अगर हमने 100% काम किया है, 100% में 60% संगठन हमारा खड़ा हुआ है, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है, जमीन पे हम काम भी कर रहे हैं। और बात आई मुद्दे की तो बात ये है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो परेशान ना हुआ हो भाजपा की सरकार से, चाहे वो व्यापारी हो,
किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, वंचित हो, महिला हो, सब परेशान हैं। चलिए ये बताइए, मेरे साथ बसपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सब आप पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो दम होगा। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कितना दम है इन बातों में? और क्या आपको नहीं लगता वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ, या क्या कुछ करना बाकी है? देखिए, जिस तरीके से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं या आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज से साफ जाहिर होता है कि पार्टी कितना कार्य कर रही है। क्योंकि जो आदमी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा उसके बारे में तो आपको कहीं पे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब वो कार्य कर रहा है तभी इतना कुछ कहने को मिल रहा है। और देखिए, ये सब फिजूल की बातें हैं, ये अभी चुनावी माहौल है, इसलिए सब ऐसी बातें कर रहे हैं। 12 मार्च के बाद अपने आप सबको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य। दूसरा, समाजवादी पार्टी, बाबर भाई, एक आपसे सवाल है कि गठबंधन तो आपका हुआ, लेकिन पुराने आपके अनुभव गठबंधनों के बड़े खराब रहे हैं, चाहे राहुल गांधी के साथ रहा हो या बसपा के साथ रहा हो। क्या गारंटी है कि आपका एक गठबंधन कुछ कर पाएगा, या फिर गठबंधन बाद में रह भी पाएगा? नहीं, गठबंधन कर रहा है, सब दिख रहा है सामने। अखिलेश जी कहते हैं कि पहले हमारे जो गठबंधन हुए वो बड़ी पार्टियों से थे, अब की बार क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन है और गठबंधन सफल है। कहीं ना कहीं देश में दिख भी रहा है, बीजेपी वालों को भी पता चल रहा है कि गठबंधन कितना भारी पड़ रहा है। सरकार आ रही है, गठबंधन कामयाब है, बाद में भी कामयाब रहेगा। गठबंधन ये जनता का गठबंधन है, ये नेताओं का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। ये भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त लोगों का गठबंधन है, ये किसान का गठबंधन है, ये मजदूर का गठबंधन है, ये बेरोजगारी का गठबंधन है। तो ये तो गठबंधन कारगर हो गया है। और आने वाली 10 मार्च को देखना, 300 सीट लेके आएंगे। चलिए, बसपा के हमारे साथ हैं, आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी इस बार जो चर्चा इस समय चल रही है, सीधी सी चर्चा चल रही है, अगर किसी को सीटों की कमी पड़ी तो आप सारथी बनेंगे। आपकी भूमिका सिर्फ एक सारथी के रूप में देखी जा रही है, सरकार बनाने के रूप में नहीं। ये वो चर्चा की मैं बात कर रहा हूं जो आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक भटकाना है। हमारी गलती रही कि हम चुनावी चर्चा का हिस्सा नहीं बने। हमने जिन्ना की बात नहीं करी, हमने पाकिस्तान की नहीं बात करी, हमने किसी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करी, हमने तालिबान को डिफाइन नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जनमानस के मुद्दों पे हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो कानून व्यवस्था है, जिसको लेकर के बीजेपी ने 2017 को बड़ा मुद्दा बना करके, इससे पिछली सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अगर बीजेपी ने कानून व्यवस्था के नाम पर अगर वोट लिया था तो आज 2022 में, क्योंकि ये 2022 का चुनाव है, 17 का चुनाव नहीं है, 5 साल आपने काम करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, हम सरकार को पोलराइजेशन नहीं होने देंगे, मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। जो जनमानस के मुद्दे, बहुजन समाज पार्टी उन्हीं के। चलिए, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वायदे चुनाव के दौरान राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितने उतरते हैं और जनता किसको जनादेश देगी, ये तो देखने वाली बात होगी।